तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स। और आज के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक्स में कुछ खास सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे? तो आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के गुणन कैसे किया जाता है ये सीखने वाले हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आज की क्लास के बाद आप लोग को ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आज मैं आपको बिना बताए तो जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल, यानी बिना सीखे यहाँ से आपको जाना नहीं है, आज बिल्कुल सीख कर ही यहाँ से जाना है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करते हैं और मैट्रिक्स का गुणन हम यहाँ पर सीखते हैं। जितने भी मेरे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सब उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक होने वाला है। और जितने जहाँ भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा वहाँ ये आपको काम करेगा। खासकर 12th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास हमारा। ठीक है, तो आइए हम समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करते हैं और देखते हैं आज के क्लास के जो मैट्रिक्स का गुणन क्या है, कैसे किया जाता है, क्या किया है होता है, सारे चीज़ यहाँ पर हम एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करूँगा, कुछ नियम से है उसे हम लास्ट में देखेंगे, जैसे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो हम देख लेंगे लास्ट में, उसे कैप्चर कवर करें। अभी मुख्य हमारा फोकस यही रहेगा कि मैट्रिक्स का गुणन कैसे किया जाए। ठीक है, आइए मैट्रिक्स का गुणन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स का गुणन, यहाँ पर हेडिंग हम बना देते हैं मैट्रिक्स का गुणन। ठीक है, और मैट्रिक्स का गुणन के लिए सबसे पहला द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए कि हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल थ्योरी के लिए कुछ यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर एक वी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे 2 4 3 3 2 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल बस समझने के लिए, बाकी क्वेश्चन आपको बुक से मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ए आई जे क्या होता है। ठीक है, ए आई जे का मतलब होता है आइवा जे जेवा कलम। क्या होता है? आइवा जे जेवा कलम होता है ए आई जे का मतलब। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस वाले को हम रो बोलते हैं, R1 R2, 2 है तो R1 R2 करती है, और ऊपर वाले इसको हम कॉलम बोलते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम C1 C2 और C3। ठीक है, कॉलम होता है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स का गुणा, ऐड तो बहुत आसान था, माइनस भी आसान था, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, लेकिन मैट्रिक्स का गुणा ध्यान दीजिए, बिल्कुल लीजिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला लेंगे रो। ठीक है, तो इस वाला रो से इस वाले मैट्रिक्स के सभी कलम में बारी बारी से गुणा कर देंगे, सभी कलम। याद रखिएगा मेरे बात को कि इस वाले रो से इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के सभी कॉलम में बारी बारी से आपको गुणा करना है। ठीक है, ओके, और फिर दूसरा वाला रो से बारी बारी से तीनों कॉलम में गुणा कर देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। बिल्कुल आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप नहीं भूलिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लेते हैं इसको 2 लिए ना, यहाँ पर 2 लिए तो 2 गुणे 2। ठीक है, ये वाला रो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हम कैसे कर रहे हैं आपको अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं समझाने के लिए एक बार। ठीक है, ये वाला रो लेते हैं तो 2 4 इस तरह है ना। ठीक है, तो इस वाले रो का गुणा पहले हम करेंगे किससे? इस वाले कलम से, 2 3। ठीक है, फिर इसी रो से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही हमारा ये वाला तो हो गया, फिर इसी रो से हम गुणा करेंगे दूसरा मैट्रिक्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, 2 4 का हम गुणा करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ 2 4 का गुणा करेंगे किससे? 4 2 से। ठीक है, फिर इसी रो से और 2 4 का गुणा हम यहाँ पर करने वाले हैं 3 1 से। ठीक है, इस तरह आपको करना है। बस यहाँ पर मैं ये सिंपल के लिए आपको बता दें यहाँ पर क्या कैसे आपको करना है। अब आइए हम कैसे गुणा करते हैं बिल्कुल समझिए। जब आप सीख जाएंगे ना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। ठीक है, 2 का गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर आपको प्लस देना है, याद रखिएगा क्या देना है? प्लस। 2 गुणे 2, फिर 4 गुणे 3 कर देंगे, 4 गुणे 3 हो जाएगा। हो गया, एक हमारा सदस्य, एक यहाँ पर सदस्य अव्यय हमारा मिल गया। दूसरा 2 इसी से हम गुणा करेंगे, किसमें? इससे गुणा करेंगे दूसरे वाला कलम में, R1 से गुणा करेंगे C2 में, यहाँ पर R1 का गुणा हुआ है C1 से, यहाँ पर R1 का गुणा हुआ है C3 से। ठीक है, आया समझ में? आइए इसी वाला रो से इसमें गुणा करेंगे तो होगा हमारा, देखिए यहाँ पर 2 चौके 8, यानी 2 गुणे 4, यहाँ पर 2 गुणे 4 प्लस करेंगे 4 गुणे 2। आया समझ में?
इसको देखिए ध्यान से, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 प्लस करेंगे 4 गुणे 1। ओके, आ रहे बच्चे समझ में? ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर? दूसरे वाला देखिए, सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं। दूसरे वाले रो से R2 से गुणा करेंगे सब C1 C2 C3। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, R1 का गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा। R1 का गुणा करना है C1 से, R1 का गुणा करना है C2 से, R1 का गुणा करना है C3 से। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए आपका यह फॉर्मूला बन गया। ओके, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, R2 का गुणा करेंगे किससे, तो C1 से, फिर R2 का गुणा करेंगे C2 से, R2 का गुणा करेंगे C3 से। ठीक, सहचर्य नियम कैसा, पहले का गुणा दूसरा से, दूसरे का गुणा तीसरा, ऐसे पहले गुणा दूसरा से, पहले का गुणा पहला से, पहले का गुणा दूसरा से, पहले का गुणा तीसरा से, फिर उसी तरह दूसरे का गुणा पहला से, दूसरे का गुणा दूसरा से, दूसरे का गुणा तीसरा से, फिर उसी तरह तीसरे का गुणा, जितना भी रहेगा हम इसी तरह चलेंगे। पहले भी ऐसे टाइप का हम कर चुका है, लेकिन इस मैट्रिक्स में कर रहे हैं इस बार। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या करेंगे, R2 का गुणा C1 से, तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 प्लस करेंगे 3 गुणे 3। ओके, आए समझ में? फिर देखिए 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 प्लस करेंगे 2 गुणे 2। ओके, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? फिर देखिए 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 फिर प्लस करेंगे यहाँ पर 2 गुणे 1। आज समझ में? क्लियर हो गया, हमारा कंप्लीट है, बनकर कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। बस इसे थोड़ा सा हमें मॉडिफाई कर देना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देना है। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए यह हो जाएगा आपका 2 दूनी का 4, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 4 16 मिल गया। सबसे पहले गुणा, उसके बाद जोड़ेंगे। यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16। ओके, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 4 10। नीचे 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 9 6 15, 4 3 12, 2 दूनी के 4, 12 4 16, 3 3 के 9, 2 एकम 2, 9 2 11। हो गया हमारी आंसर, गुणा करती है। आए समझ में? बिल्कुल इजी था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपको गुणा करना है, कैसे आप गुणा करते हैं बस ये है। आए समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चे, बहुत सारा गर्मी आ जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में सबको? एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर एक बार और समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, आइए इस बार हम एग्जांपल बुक से लेते हैं। आइए समझते हैं, एक एग्जांपल मैं बुक से लिया हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका बुक का, तो चलिए इसे हम समझते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है, आइए उसी तरह से हम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब तक मैं आपको इससे जोड़ूंगा नहीं तब तक तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, आइए चलिए समझते हैं। यहाँ पर ए बी निकालते हैं हम। यहाँ पर ए बी का गुणा करते हैं, तो ए बी में ए पहले फिर बी बाद में रहेगा ना, तो ए बी का ए होगा हमारा 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, और बी हमारा हो जाएगा, यहाँ पर बी लेंगे तो 2 3 4 5 2 1। सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि R1 का गुणा C1 से, फिर C2 से, फिर R2 का गुणा C1 से, फिर C2 से। आइए समझते हैं यहाँ पर C2 भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आपका R1, ये आपका R2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा C1, ये आपका हो जाएगा C2। बस आप लोग थोड़ा ध्यान देते जाइएगा, साथ साथ चलते जाइएगा, रास्ता हम नहीं भटकेंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर हम जो गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इसका गुणा करना है इससे, इसका गुणा करना है, देखिए इसका गुणा करना है इससे, ये आपका रो है, इसका गुणा आप इससे करिएगा, फिर इससे करिएगा। सेम प्रोसेस R2 का गुणा इससे और इससे करेंगे, बिल्कुल इच्छे। आइए अभी हम यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन तक लिखते हैं, फिर जब हम चैप्टर प्रश्न वाले शुरू करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ओके, आइए देखिए 1 गुणे 2 प्लस करेंगे -2, ध्यान दीजिए -2 गुणे 4, फिर प्लस करेंगे 3 गुणे 2। आ गया समझ में? सेम कुछ नहीं करना है आपको। यदि जब सीख जाएंगे ना, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8 -8, और यहाँ पर 3 5 3 दूनी 6 +6 हो गया। और भी थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, थोड़ा और भी कैलकुलेशन आपका हार्ड हो जाएगा इसमें, मतलब आप और भी आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट एक ही बार में आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 गुणे 3, अब ये समझना है हमें ना। फिर प्लस करेंगे -2 गुणे 5, और 3 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखते हैं, -4 गुणे 2, -4 गुणे 2 प्लस करेंगे यहाँ पर 2 गुणे 4। ठीक है, प्लस करेंगे 5 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए -4 गुणे 3 प्लस करेंगे 2 गुणे 5, फिर प्लस करेंगे 5 गुणे 1। हमारा काम कंप्लीट। आ समझ में? हमारा काम हो गया। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको कैलकुलेशन कर देना है। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। 2 एकम 2,
फिर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, 4 दूनी 8, फिर प्लस करेंगे 3 दूनी 6। आया समझ में? इधर देखिए 3 एकम 3, फिर माइनस करेंगे 5 दूनी 10, फिर प्लस 3 एकम 3। नीचे देखिए 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 8 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 5 एका 5 हो गया। कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 6 2 8, 8 में से 8 गया 0। ये आपका होगा, देखिए 3 3 6, 10 में 6 हो जाएगा तो -4। ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 8 एक प्लस में एक माइनस में खत्म, 10 हो जाएगा। दूसरा वाला 10 5 15, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 12 3 15 हो गया आपके आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ में आया आपको? चलिए एक साइन कॉस पर लेकर गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आज आपको सीख कर ही जाना है, ठीक है। एक साइन कॉस पर गुणा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चे, चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस पर, ठीक है। बिल्कुल आपको आज के क्लास में, आप मेरे क्लास में आइए तो कुछ सीख कर जाइए, ऐसे आपको नहीं जाना है, कुछ सीखेंगे तभी यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक साइन कॉस में मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। यहाँ पर साइन कॉस में यहाँ पर हम मैट्रिक्स का गुणन करने वाले हैं। बिल्कुल ईजी तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, इससे आसान कहीं नहीं, ठीक है। मेरे क्लास में आप नहीं सीखे तो समझिएगा कि हो नहीं सकता आपसे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी यहाँ पर आ गए आप तक सीखे, ठीक है। आइए समझते हैं। यहाँ पर ए बी का यहाँ पर हम गुणा करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। R1 का गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रो हो गया। तो इस रो का गुणा पहले इस कलम से करना है। एक एक चीज को फिर से हम बता रहे हैं बिल्कुल शुरू से। कॉस का गुणा हम कॉस फाई से करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। देखिए इसको फाई बोला जाता है, सिंबल होता है, याद रखिएगा, ये फाई का सिंबल होता है और ये आपका थीटा का सिंबल होता है, ये तो पता होगा आपको, ठीक है। ये फाई का सिंबल होता है। मैट्रिक्स में 1 या 2 क्वेश्चन में आपका था, ठीक है। और चलिए आइए नीचे, इधर इधर हम गुणा करते हैं। इसका गुणा हो गया कॉस का कॉस फाई से, फिर साइन का गुणा करेंगे साइन फाई से। तो यहाँ पर प्लस करेंगे साइन थीटा इंटू साइन फाई करेंगे, ओके। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि R1 का गुणा करने वाले हैं, किससे? ध्यान दीजिए, इससे तो हो गया हमारा ना। अब यहाँ पर R1 का गुणा हमारा हो गया C1 से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा था, क्या था, ये आपका R1 था, फिर C1 था, ठीक है। अब R1 का गुणा हम करेंगे किससे? C2 से करेंगे, ठीक है। तो आइए C2 से करते हैं। यहाँ पर कॉस फाई का गुणा कॉस थीटा इंटू साइन फाई करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन फाई। फिर यहाँ पर करेंगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू, यहाँ पर इंटू का मतलब गुणा होता है, ठीक है, आपको पता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस, R2 का गुणा करेंगे C1 से, फिर R2 का गुणा करेंगे C2 से, ओके। आइए यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस फाई, ओके। साइन का फिर गुणा हो गया कॉस फाई से, कॉस का गुणा करेंगे साइन फाई से, तो कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ओके। अब इसका गुणा करेंगे दूसरे वाले से, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है, ओके। आ रहा समझ में? और इसका गुणा हो गया हमें इससे, फिर इसका गुणा करेंगे हम, ध्यान दीजिए, कॉस से कॉस फाई का, प्लस करेंगे यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। इस तरह हम इसको गुणा करेंगे, हो गया हमारा गुणा। आइए अब आगे इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिए, गुणा कर लिया हम। अब इससे आगे हम इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा है, फाई है, साइन थीटा है, साइन फाई है, तो गुणा होगा ही नहीं, तो इससे आगे हम इसको नहीं बढ़ा सकते। हो गया हमारा यही आंसर, ठीक है। इसका हम गुणा कर दिए, निकाल दिए, क्या ए बी निकाल दिए, आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपका क्लास कौन सा अच्छा चल रहा है, लग रहा है, ये बोर्ड वाला या मैं जो वहाँ पर बता रहा हूँ कंप्यूटर के माध्यम से वो वाला, ठीक है। कंप्यूटर वाला में थोड़ा ये अच्छा रहता है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हम क्लियर कर पाते हैं, जल्दी जल्दी होता है कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ा सा समझाने में और भी ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है, अब बहुत जग जाता है अंदर से, ओके। आगे समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ तक अनुभव कर रहे हैं कि आपको लगभग मैट्रिक्स का गुणा आ गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे हम गुणा करेंगे, कहाँ पर, तो हम गुणा करने वाले हैं
चैप्टर के अंदर 5.2 में गुणा करेंगे। बच्चे आपको मैट्रिक्स चैप्टर में केसी सिन्हा से कंप्लीट कर रहा हूँ और इसके बाद जो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री हम शुरू करेंगे वह केसी सिन्हा से नहीं, हम एनसीईआरटी से ख़त्म करेंगे, क्योंकि केसी सिन्हा में इतना की पर बहुत सारे क्वेश्चन दिया है। मैं आपको देखिए कितना 2 4 5 क्वेश्चन छोड़ा भी हूँ तब जाकर ख़त्म हुआ है 4 वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी उठाते हैं और एनसीईआरटी से समझाते हैं, और जो आप केसी सिन्हा भी बनाइएगा और जो भी आपका क्वेश्चन हो मैं लाइव आकर आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा, ओके, यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन प्लीज़ आप डालते जाइएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, वहां से आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। वहां पर भेजकर वहां से आप क्वेश्चन भेजिएगा मुझे, तो उस क्वेश्चन को हम हर एक संडे या एक दिन उसमें लाइव आकर मैं सारे क्लियर कर दूंगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो आइए कुछ नियम समझ लेते हैं। जैसा कि बात की हम क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम आपको पता होगा, ये तब पढ़े ही होंगे। तो क्रम विनिमय नियम एक जोड़ का होता है, गुणा का होता है। तो योग का क्रम विनिमय का बात करें यहाँ पर, तो कोई भी दो मैट्रिक्स का योग, मैट्रिक्स में बात करेंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स का योग उसके विपरीत मैट्रिक्स के योग के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स का गुणा उसके विपरीत मैट्रिक्स के गुणा के बराबर होते हैं, ये तो होता है क्रम विनिमय नियम। दूसरा चीज होता है साहचर्य नियम की। यहाँ पर भी हम बात कर ले तो कोई भी देखिए इसमें 3 पद होते हैं, जैसे a + b + c, 3 मैट्रिक्स का योग में पहले 2 मैट्रिक्स का योग में तीसरे मैट्रिक्स का योग बराबर होता है अंतिम 2 मैट्रिक्स के योग में पहले मैट्रिक्स के योग का साहचर्य नियम होता है ये, ठीक है। इसी तरह गुणा का भी होता है कि a × b × c, तो पहले 2 का गुणा तीसरे के गुणा करके बराबर पहले 2 का गुणा करके तीसरे के गुणा करके बराबर कर दिया जाता है। ये आपका होता है साहचर्य नियम, ठीक है। इसी तरह तत्सम अव्यय भी होता है और वितरण या बंटन नियम भी होता है। तो सारे नियम हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल डाल दूंगा ताकि सभी बच्चों को, मेरे 10th 9th सभी बच्चों को काम आ जाए, वहाँ ऐसे मैं डालूंगा, ठीक है, ओके। तो आज के क्लास में बस यहीं तक रहने देते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी ये सारे जितना भी हम पढ़ाए सारे चीज़ कंप्लीट हो गया होगा, कोई यहाँ पर डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, कोई नया साइंस के साथ, ठीक है। और आइए यहाँ पर एक और हम आपको बात बताते हैं कि मेरे चैनल पर अभी अनलॉक प्रोग्राम चल रहा है। 10th स्टैंडर्ड के जितने भी मेरे बच्चे हैं वहाँ पर आपको वीडियो प्रतिदिन एक मिल रहा है, ठीक है, अनलॉक मैं कर रहा हूँ। और 10th का भी बहुत जल्द मैं शुरू करूंगा। यहाँ पर 10th का बायोलॉजी लगभग तो पढ़ा दिया हूँ, पूरे चैनल पर फिर से मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं 12th का बायोलॉजी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे बच्चे हैं उनको कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, सारे बच्चे पढ़ते जाए और आगे बढ़ते जाए, ठीक है। और इसके लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर क्लास जो है शुरू हो गया है मेरे बच्चों के लिए। तो वहाँ पर मैं आपको एक चैनल में क्रिएट किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। वाईफाई कंप्यूटर, ठीक है, मेरा उस पर फोटो लगा हुआ है, तो वाईफाई कंप्यूटर है। तो वाईफाई कंप्यूटर पर मैं कंप्यूटर से संबंधित हर एक चीज़ को डालूंगा। यह केवल बच्चों के ही लिए नहीं है बल्कि बड़ों के लिए भी है। जो भी कंप्यूटर के ज्ञान रखते हैं, जो भी कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनके लिए मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस पर हम विंडोज से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित सारे छोटे से छोटे जानकारी वहाँ पर मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि मेरे सभी बच्चों को, मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी भाइयों को उसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।